सबसे पहले अपने माता पिता और गुरु आचार्य को नमस्कार। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिनका आशीर्वाद मुझे मिला है और जिस आशीर्वाद की बदौलत आज मैं आपके समक्ष अपनी इस अभिव्यक्ति के लिए खड़ा हो सका हूँ, मैं जिनका भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहा है, आशीर्वाद रहा है, उन सबको मैं हृदय की गहराई से नमन और प्रणाम करता हूँ। जितने भी मेरे साथी बंधु, जितने भी मित्र और साथ ही मेरे प्यारे विद्यार्थी जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुझे बहुत प्यार और स्नेह मिला है, उन सबको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, मैं कुछ विचार आज आपके सामने रखने आया हूँ और सबसे पहले मैं अपनी भावनाओं को आपके सामने रखना चाहूँगा कि आज से लगभग 3 साल पहले से मेरे मन में एक ऐसा भाव, एक ऐसी पीड़ा उद्दीप्त हुई कि क्यों ना मैं संस्कृत को लेकर के जितने भी विद्यार्थी हैं, संस्कृत जितने भी अनुरागी हैं, उन सब के लिए मैं एक ऐसा मंच तैयार करूं कि आने वाले समय में संस्कृत के लिए कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की विशेष सामग्री के लिए जो विद्यार्थियों की आवश्यकता रहती है, उसकी पूर्ति के लिए मैं एक ऐसा मंच विद्यार्थियों को दूं, सभी संस्कृत अनुरागियों को दूं, जहां आकर के उनकी आवश्यकताएं, उनकी ज्ञान जो पिपासा है वो सारी पूरी हो जाएं। समय के साथ दोस्तों कुछ ऐसी बातें दिमाग में आती हैं कि हम संस्कृत की उस गुरुकुल परंपरा को, संस्कृत के उस वातावरण को क्यों ना आज भी हम जीवंत तरीके से एक स्वाभाविक क्रम से बच्चों के सामने रखें कि वो सीखते समय उन्हें पता ही ना चले, कुछ ऐसा उनको महसूस हो कि जैसे उस प्राचीन काल के गुरुकुल के समान उसी पाठशाला में आज भी हम जीवंत रूप से संस्कृत शिक्षण कर रहे हों। सारी चीज़ों के लिए, चाहे वो कोई सी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे विद्यालय संबंधी कोई भी विषय सामग्री हो, वो एक ही प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थियों को देने के लिए आज से 2.5 से 3 साल पहले एक संस्कृत सरस्वती परिवार के नाम से मैंने एक परिवार प्रारंभ किया। महज 3 विद्यार्थियों के साथ एक छोटे से कमरे में शिक्षण कार्य आरंभ हुआ। एक महान लक्ष्य लेकर के एक शिक्षक अपने मन में छोटी सी चिंगारी लेकर के एक बहुत बड़ा युद्ध जीतने के लिए तैयार हुआ। मैं हृदय से उन 3 विद्यार्थियों का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने समय के साथ मुझ पर भरोसा किया, प्यार प्रेम और मान सम्मान के साथ वो संस्कृत सरस्वती परिवार का हिस्सा बने। उसके बाद धीरे धीरे संख्या 20 तक पहुंची। 2016-17 की प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा का वो पहला बैच मुझे आज भी याद है। उस पहले बैच के जितने भी अनुभव मेरे पास रहे वो आज भी मेरे हृदय में बहुत अच्छे से संजोए हुए जो स्थित हैं। 20 बच्चों के उस बैच में 8 विद्यार्थियों का चयन हुआ और उन 8 विद्यार्थियों की सफलता से मुझे जो उत्साह मिला, मुझे जो एक नई प्रेरणा मिली, मुझे जो कुछ कर गुजरने का एक जज्बा मिला, उसके बाद कभी पीछे मैंने मुड़कर देखा ही नहीं। उन विद्यार्थियों के सहयोग से, आप सभी के प्यार प्रेम से, शुभकामनाओं से 2018 की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा विज्ञापन निकला और धीरे धीरे जब हमने शिक्षण कार्य प्रारंभ किया तो संख्या 40 से कब 400 और कब 1000-1100 में बदल गई, पता ही नहीं चला। हमने 2018 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो परीक्षा परिणाम दिए, उनको कह करके इस मंच के माध्यम से आज आपके सामने रख करके मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। दोस्तों, सामान्य शिक्षा विभाग 2018 की परीक्षा में संस्कृत सरस्वती संस्थान, जिसको मैंने कभी संस्थान कहा ही नहीं, हमेशा एक परिवार की तरह समझा है, उसमें पढ़ने वाले शिक्षार्थी को कभी अपना विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी से बढ़कर एक मित्र समझा है, हमेशा उसको परिवार का सदस्य समझा है, बड़े भाई की तरह, एक दोस्त की तरह मैंने उसके साथ ट्रीट किया और उसी का परिणाम लगन कठिन मेहनत के साथ हमने जो कार्य किया उसका निकला और 2018 सामान्य विभाग में सर्वोच्च रैंकधारी, द्वितीय और तृतीय जो रैंकधारी लोग थे वो हमारी संस्था से रहे। सामान्य विभाग के बाद अभी हाल ही में 15 दिन पहले एक परीक्षा परिणाम आया है, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा संस्कृत शिक्षा विभाग 2018 का। उसमें भी आपने देखा होगा कि किसी भी संस्था में पढ़ रहे सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी हमारे ही शिक्षा संस्थान परिवार से, संस्कृत सरस्वती परिवार से रहे और राजस्थान की दूसरी से लेकर चौथी सर्वोच्च रैंक हमारे संस्कृत संस्थान से निकली। तो मैं जब अपने की गई मेहनत और कार्य
और आप सबकी लगन और इच्छा और आवश्यकताओं को देख करके उनके द्वारा जो हमारे परिणाम दिए गए हैं उनको जब याद करता हूँ और जब पलट कर आप हमें जो प्यार प्रेम देते हैं और कहते हैं कि सर आपके इस परिवार की बदौलत हम संस्कृत पढ़े नहीं हैं बल्कि संस्कृत हमने सीखी है, संस्कृत को हमने सीखा ही नहीं बल्कि संस्कृत को हमने जिया है, तो हृदय हमारा एक अलग ही भावनाओं से ओतप्रोत हो जाता है और अपने आप पर बड़ा गर्व महसूस होता है। आज आप सबको पता है कि हम अलग ही दौर से गुजर रहे हैं। एक गुरुकुल परंपरा से लेकर जो विद्यालय में स्वाभाविक शिक्षण होता था, पाठशाला में स्वाभाविक शिक्षण होता था, शिक्षण संस्थानों में आमने सामने बैठ कर के विद्यार्थी और गुरु का जो संवाद होता था, उस परंपरा से हटकर एक नए युग का आरंभ होने जा रहा है। अब हम प्रत्यक्ष रूप से एक जीवंत वातावरण में इस समय नहीं पढ़ पा रहे हैं और हमें कहीं न कहीं परिस्थितियों से, इस प्रकृति आपदा से अपने आप को बचाते हुए किस तरह से हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब नया काम करना चाहते हैं ताकि हमसे जुड़े जितने भी विद्यार्थी हैं उनका नुकसान नहीं हो सके। दोस्तों, जो युग के साथ नहीं चला है वो कहीं न कहीं जीवन में असफल हुआ है। हमें भी अपने आप को ढालना है, आपको भी अपने आप को ढालना है और ये पीड़ा कम से कम 1 महीने 1.5 महीने से लगातार हृदय में है कि आखिर मैं अपने विद्यार्थियों को संस्कृत सरस्वती संस्थान और संस्कृत सरस्वती परिवार के उन सभी सदस्यों को जो एक उम्मीद भरी और आशा भरी निगाहों से हमारी ओर देखते हैं कि सर अब हमारा क्या होगा, उन सब विद्यार्थियों का ध्यान रखते हुए एक डिजिटल युग में, इस डिजिटल युग के आरंभ में, इस मंच के माध्यम से मैं भी अब आपके सामने रूबरू होने जा रहा हूँ। मैंने अभी पहले घोषणा भी करी थी और आज एक बार फिर इस मंच के माध्यम से मैं घोषणा करता हूँ कि 6 जून शाम 4 बजे से यूट्यूब के माध्यम से और जल्द ही संस्कृत सरस्वती का जो ऐप आने वाला है उसके माध्यम से मैं आपके सामने निःशुल्क संस्कृत शिक्षण लेकर आ रहा हूँ, ताकि इस महामारी में एक तो हम वैसे ही डरे हुए हैं, ऊपर से कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव लगातार हम पर बढ़ रहा है, तो इन सारी मानसिक पीड़ाओं को ध्यान में रखकर मैं सिर्फ आपके लिए उन सारी चीज़ों को अनुभव करके, महसूस करके, आपकी पीड़ा को मैं अपनी पीड़ा समझ करके अथक मेहनत, बहुत अधिक लगन परिश्रम के साथ वीडियो बनाकर मैं शाम 4 बजे 6 जून से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इसलिए आपको निसंदेह चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं हमेशा संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ, मैं हमेशा संस्कृत का शिक्षार्थी रहा हूँ। अब मैंने अपने जीवन काल में अब तक जो भी रहा हो, लेकिन मैंने अब इस संस्कृत को अपना जीवन मान लिया है। मैंने अपने जीवन को संस्कृत के लिए समर्पित कर दिया है। जिस माँ शारदे और सर्व संस्कृत के आशीर्वाद से आज मेरा जीवन चल रहा है, इतना प्यार प्रेम और मान सम्मान मुझे मिला है, तो क्यों ना मैं भी इस माँ शारदे और इस संस्कृत सरस्वती की सेवा में अपने जीवन को लगा दूं। दोस्तों, घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो आप आशा भरी नज़रों से इस समय मुझे सुन रहे होंगे और संस्कृत विषय से संबंधित सामग्री की जो चाह है ताकि आप भी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सफल हो जाएं, तो उसके लिए संस्कृत से संबंधित कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाहे वो रीट भर्ती परीक्षा हो, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा हो, प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा हो, कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा हो, या फिर नेट, जेआरएफ या फिर आईएएस में जो आपके संस्कृत का प्रश्न पत्र होता है, इन सब सारी सामग्री को विधिवत रूप से, सिस्टम से, नवीन उपागमों के माध्यम से एक नए रूप में, ताकि पुराने, प्राचीन और नवीन दोनों का समागम करके एक सरल, सहज और स्वाभाविक रुचिकर माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ताकि ये जो संस्कृत के प्रति हमारा डर है, जो खौफ है कि संस्कृत में तो व्याकरण है और व्याकरण हमें समझ में आती ही नहीं। दोस्तों, संस्कृत सिर्फ व्याकरण नहीं है, संस्कृत सिर्फ सूत्र नहीं है, संस्कृत सिर्फ जटिलता नहीं है, संस्कृत तो हमारी आत्मा में बसी है। याद दिला दूँ आपको, आज से एक ज़माना था जब हमारे देश का नाम आर्यावर्त था और हर एक भारतवासी, हर एक हिंदुस्तानी, आर्यावर्त का हर एक निवासी संस्कृत में ही व्यवहार किया करता था। पूर्वजों से मिली हमको विरासत में, खून में यदि हमारे काटे तो कहीं न कहीं कुछ कतरे संस्कृत के आज भी हमको मिलते हैं। दोस्तों, ज्ञान कभी बाहर से आता ही नहीं। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक, शिक्षाविद, विद्वान, ऋषि मुनियों ने कहा है कि ज्ञान तो अंदर बीज रूप में, संस्कार रूप में स्थापित रहता है। हमें गुरु भी तो वातावरण ही प्रदान करता है। जैसे ही ज्ञान को, उस संस्कार रूपी बीज को एक वातावरण मिलता है और वही अपने आप फलीभूत हो जाता है, प्रस्फुटित हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। संस्कृत भी तो हमारी रग रग में है, पूर्वजों की भाषा है, विरासत में मिली है
हमारे प्राणपन में है, आत्मा में बसी है। क्यों ना हम एक ऐसा वातावरण बनाएं कि वो अपने आप से ही प्रस्फुटित हो, अपने आप से ही धारा बनकर प्रवाहित होने लगे। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि अब आने वाले समय में कुछ वैसा ही काम किया जाए जैसा काम किया जाना चाहिए। कुछ लोग अच्छा काम कर भी रहे हैं, लेकिन अभी भी और आज भी आवश्यकता है इस काम को और बेहतर तरीके से, एक नए रूप में, एक नए अंदाज में, एक नए वातावरण में, ताकि जो संस्कृत के प्रति अरुचि दिखाई देती है, जो संस्कृत के प्रति डर दिखाई देता है, उसको खत्म किया जा सके। संस्कृत नहीं पढ़ने वाले को भी संस्कृत के प्रति एक ऐसी भावना हम दे सके कि संस्कृत बहुत अच्छी भाषा है, संस्कृत हमारी गरिमा है, संस्कृत हमारी संस्कृति है, संस्कृत हमारा इतिहास है, सभ्यता है, जिसके बिना हमारा राष्ट्र कुछ नहीं, हमारी संस्कृति कुछ नहीं और हम भी कुछ नहीं। तो ये जो गौरव का भाव है, ये जो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने का भाव है, वो संस्कृत को एक बार फिर हम दे सकें। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा में बात करूं तो अब आने वाले समय में एक प्रतियोगी परीक्षा की बार बार घोषणाएं हो रही हैं। बार बार आप पूछते हैं कि रीट का आयोजन कब किया जाए या कब होगा, रीट होगी कि नहीं होगी, संस्कृत को कैसे पढ़ें। तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। 6 जून शाम 4 बजे से मैंने आपको बताया कि संस्कृत से संबंधित पूरी 30 अंकों की जो आपकी भाषा का विषय क्षेत्र है, उसको लेकर मैं आ रहा हूँ। रीट में एक छोटी सी और जो आप बात बार बार पूछते हैं कि सर अंग्रेजी और संस्कृत में से क्या पढ़ें, तो इन सारी बातों के बाद मैं समझता हूँ आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। फिर भी यदि आप अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी हैं, ग्रेजुएशन में यदि आपने अंग्रेजी पढ़ी है, तो निश्चित रूप से आप अंग्रेजी को चुनें और हिंदी को चुनें। लेकिन अंग्रेजी से इतर कोई दूसरा कला विषय आपके पास रहा है, राजनीतिक विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी साहित्य रहा हो, तो निश्चित रूप से आप संस्कृत को इस परीक्षा में अपना विषय चुनिएगा। क्यों? क्योंकि हिंदी के समकक्ष संस्कृत का विषय वस्तु आपको दिखता है। व्याकरण और शिक्षण विधियाँ बहुत हद तक मैच करती हैं और निश्चित रूप से इसको पढ़ना, इसको सीखना और इसको समझना बहुत आसान है। बस एक पूर्वाग्रह इस तरह का बनाइए कि संस्कृत तो हमारी अपनी भाषा है, चलिए हम पढ़ने के उद्देश्य से ना सही, परीक्षा के उद्देश्य से ना सही, क्यों ना हम सीखने के उद्देश्य से इस भाषा को पढ़ें। हमारी अपनी भाषा है, इसको पढ़ करके हमें नाज होना चाहिए कि चलो इस बार हम संस्कृत सीखने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब संस्कृत शिक्षण के संबंधित कोई चिंता आपकी करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। आप सभी को संस्कृत सरस्वती परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो प्लेटफॉर्म पर मैं आपके सामने एक मंच लेकर आ रहा हूं, एक संस्कृत शिक्षण का एक नया तरीका लेकर आ रहा हूं, खुले मन से आपकी ज़रूरत के हिसाब से, खुले मन से, उदार मन से आपके संस्कृत शिक्षण के लिए जिस भावना से मैं आपके साथ आ रहा हूं, आशा है और उम्मीद है कि राजस्थान और राजस्थान के बाहर के विद्यार्थी भी आप उसी भावना के साथ मुझसे जुड़ेंगे। कितना गौरवान्वित होने का ये विषय है कि संस्कृत सरस्वती के इस मंच से, डिजिटल इस मंच से मैं आप सबसे लाखों हजारों विद्यार्थियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो निसंदेह आप इस मंच के माध्यम से संस्कृत शिक्षण के लिए यथोचित आप लाभ उठाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। लास्ट में मैं आपसे इतनी उम्मीद अवश्य रखूँगा कि यदि मेरी भावना सही है और आपको लगता है कि मैं संस्कृत शिक्षण में एक नया अध्याय रचने जा रहा हूँ, संस्कृत शिक्षण की सेवा के लिए एक नया काम करने जा रहा हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इस चैनल को शेयर भी किया करें। 6 जून से जो प्रसारित होने वाले संस्कृत शिक्षण की वीडियोस हैं, इनको आप लाइक्स भी करें। कोई भी समस्या आपको लगती है कि संस्कृत शिक्षण में यहाँ मुझे ये समस्या आ रही है, पढ़ने के बाद भी आपको लगे कि सर यहाँ कुछ आवश्यकता है अभी और कुछ हमें सीखने की, तो इन सवालों के सारे जवाब मैं आपको दूंगा। समयानुसार जो समय आपके लिए बन पड़ेगा वो मैं आपके लिए निकालूंगा। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स भी करें। मेरे सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा विभाग से जुड़े सारे मेरे शिक्षक कर्मचारी बंधुओं और अन्य संस्कृत अनुरागियों से पुनः मैं इस मंच के माध्यम से अनुग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप अधिक से अधिक संस्कृत सरस्वती इस परिवार की मुहिम को अधिक से अधिक लोगों तक बढ़ाएं। संस्कृत पढ़ने वाले हर विद्यार्थी को, हर जो है ज्ञान पिपासु को इस चैनल के बारे में आप बताएं, ताकि उसकी ज्ञान पिपासा यहाँ आकर शांत हो। आशा है लाखों लाख विद्यार्थी मुझसे जुड़ेंगे और इस चैनल के माध्यम से मैं यदि थोड़ा सा भी आपके जीवन में संस्कृत शिक्षण के क्षेत्र में काम आ सका तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय राजस्थान,
जयतु संस्कृतं जयतु भारतम। धन्यवादः।